नमस्कार साथियों। आइए सॉल्व करते हैं क्लास 12 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल एग्जाम में पूछता रहता है। सवाल क्या दिया हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 रूट में tan x पूरे के बटा में है रूट में tan x प्लस रूट में cot x dx का मान ज्ञात करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्यूशन क्या होगा कि सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं। क्या हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 रूट में tan x अपान रूट में tan x प्लस रूट में cot x dx। इसमें हम एक प्रगुण सॉल्व लगाएंगे। जो प्रगुण क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स हो तो यह क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ a प्लस b माइनस में x dx। यह प्रगुण है और इस प्रगुण का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में। देखिएगा क्या हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ा गया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ा गया है और दोनों को जोड़ कर घटाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो लोअर लिमिट है 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। तो जब इस प्रगुण का यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 रूट में tan और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में x पूरे के बटा में क्या हो जाएगा रूट में tan पाई बाई 2 माइनस में x प्लस रूट में cot पाई बाई 2 माइनस में x dx। अब देखिएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 क्या हुआ तो tan पाई बाई 2 माइनस में x tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाता है। तो यह हो जाएगा क्या रूट में कॉट x। अब पूरे के बटा में क्या हो जाएगा रूट में कॉट x प्लस रूट में tan x, क्योंकि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा dx। इसको मान लेते हैं जो पहला था ऊपर समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा यह भी i है यह भी i है, i और i क्या हो जाएगा 2i। तो 2i इक्वल टू, अब इसका थोड़ा सा RHS देख लीजिए। RHS क्या है तो दोनों का लिमिट सेम है, 0 से पाई बाई 2 है, इसमें भी 0 से पाई बाई 2 है, तो हम एक ही लिमिट लिख लेते हैं 0 से पाई बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा रूट में tan x अपान में रूट में tan x प्लस रूट में cot x प्लस यहाँ पे क्या है रूट में cot x अपान में रूट में cot x प्लस रूट में tan x और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं dx। अब देखिएगा इन दोनों में क्या है, दोनों का हर सेम है, हर सेम है तो अंश जुड़ जाता है। तो 2i बराबर इसको लिख सकते हैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 रूट में tan x प्लस रूट में cot x। अब पूरे के बटा में हो जाएगा रूट में tan x प्लस में रूट में cot x और dx। यह दोनों सेम है, अंश और हर सेम है, ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, 0 से पाई बाई 2 यहाँ हो जाएगा 1 dx। और 2i इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो हो जाएगा अपर लिमिट। देखिएगा अपर लिमिट है पाई बाई 2 और लोअर लिमिट है 0। तो सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2, उसके बाद रखते हैं माइनस में करके लोअर लिमिट,
तो माइनस में एक्स का आसान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से मिला कि हमें 2i इक्वल टू पाई बाई 2। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा i बराबर पाई बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। साथियों हम जानते हैं, साथियों क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि इसको सिद्ध करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 है और log 1 प्लस में 10x dx है और सिद्ध करके लेके आना है पाई बाई 8 log 2। यह क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में पूछता रहता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं इसको i बराबर, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिएगा इसमें कुछ प्रगुण यूज करते हैं, जैसे कि हम आपको पिछला सवाल में एक प्रगुण बताया हूँ। क्या था, a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स है। तो यह क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ a प्लस बी माइनस में x डी एक्स। ऐसा पिछले सवाल में हमें आपको एक प्रगुण बताया है। इसमें देखिएगा लोअर लिमिट मान लीजिए 0 हो जाए, इसी प्रगुण में क्या हो जाए, लोअर लिमिट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जब लोअर लिमिट 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा लोअर लिमिट 0 है, मतलब a का मान 0 है, तो a का मान जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, एफ b माइनस में x डी एक्स। अब डायरेक्टली इस प्रगुण का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सवाल मिल रहा है इसमें, जिसमें जो लोअर लिमिट है 0 है। इस सवाल में देखिएगा लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाई 4 है। इसमें हम इस प्रगुण का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, यहाँ पे लिखते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस में x dx। इस प्रगुण का यूज किया, देखिएगा जहाँ x है x में से घटाए हैं, x घटाए हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स किए हैं यहाँ पे। अब मिलेगा क्या हमको, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 log, इसको लिखते हैं 1 प्लस। देखिए हम इसको तोड़ लेते हैं tan a माइनस बी के फार्मूले से। tan a माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है देखिएगा ऐसे, tan a माइनस में tan b और पूरे के बट्टा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, यह फार्मूला होता है। इसको तोड़ते हैं सेमी तक, यह हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x, पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा, यह 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, क्योंकि a का मान पाई बाई 4 है और b का मान क्या है, x है, dx। अब देखिएगा जानते हैं हम लोग tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा log, यहाँ से आगे लिखते हैं 1 प्लस, इसका मान हो जाएगा 1, तो 1 माइनस में tan x अपान में 1 प्लस में, यहाँ पे रखेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे tan x में, बचेगा यहाँ पर tan x, तो यह हो जाएगा tan x dx। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 log, अब इसका एलसीएम लेके इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan x, यहाँ पे 1 पहले से है माइनस में tan x है, और ये हो जाएगा पूरे के बट्टा में इसके 1 प्लस में tan x, बाहर गया dx। tan x कट जाएगा। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4
लॉग, देखिएगा ऊपर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, इसका हर में क्या बचा हुआ है, तो 1 प्लस में tan x dx। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग ऐसे, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x और dx, क्योंकि एक फार्मूला होता है क्या, log m अपान में n इक्वल टू log m माइनस में log n। इस फार्मूले को यहाँ पे यूज किए हैं, इसको समझ लीजिए कि m है और ये 1 प्लस में tan x को समझ लीजिए क्या है, n है। क्या मिलेगा हमें आगे, देखिएगा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 प्लस में tan x dx। क्या किए हैं, इसका हम लोग बीच में माइनस है तो इसका सेपरेशन कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं इसको अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, यह इक्वेशन फर्स्ट है, देखो सेम वही है जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग I, तो इसके स्थान पर लिख लिया हम लोग I, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और log 2 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, बचेगा यहाँ पे 1 dx, ये क्या हो जाएगा I, इसको मिला के I। अब इस I को लेके आएंगे इस साइड तो यह हो जाएगा 2I, यह log 2 है इधर। अब इस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, हो जाएगा x, और लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है π/4। साथियों मैं बताया हूँ आपको क्या कि सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो हो जाएगा यह log 2, अपर लिमिट रखें यहाँ पे π/4, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो यह हो जाएगा 0। क्या मिलेगा हमको, 2I बराबर log 2 और यहाँ मिलेगा π/4, तो π/4 को पहले लिख लेते हैं। अब जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो हो जाएगा I बराबर π/8 और log 2, जो कि यही सिद्ध करना था। प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सिद्ध करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log 1 प्लस एक्स और पूरे के बट्टा में है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, और सिद्ध करके लेके आना है π/8 log 2। इसको सॉल्व करते हैं तो लिख लेते हैं पहले I बराबर, इसको I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log 1 प्लस एक्स और पूरे के बट्टा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। इस सवाल में हम क्या करते हैं कि हम x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, x बराबर मानते हैं, माना x बराबर tan थीटा। अब इसको हम पूरे क्वेश्चन को ही थीटा के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखिएगा इसका हम जब अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dx बराबर, यह हो जाएगा tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, थीटा करेंगे तो। अब देखिएगा यहाँ से x के स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग, x के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो I बराबर एक काम कीजिएगा, पहले लोअर लिमिट रखते हैं x के स्थान पर, लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 0 बराबर tan थीटा, मतलब ये मिलता है क्या, tan 0 अंश का मान होता है 0, tan 0 अंश का मान क्या होता है 0,
तो यहाँ से थीटा बराबर क्या मिलेगा हमको 0। सेम ऐसे ही हम एक बार रखते हैं एक्स का स्थान पे अपर लिमिट 1 है, तो हो जाएगा 1 और बराबर tan थीटा। यहाँ पर रख रहे हैं, देखिएगा 1 के स्थान पर, अरे सॉरी एक्स का स्थान पर, एक्स का स्थान पर रखते हैं पहले एक बार लोअर लिमिट, फिर रखते हैं क्या अपर लिमिट, और उससे जब जो फंक्शन पूरा थीटा में आ जा रहा है यह क्वेश्चन, तो थीटा का लिमिट निकल जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर रखते हैं क्या π/4, क्योंकि tan π/4 का मानक होता है, इधर हो जाएगा tan थीटा। यहाँ से क्या मिलेगा हमको थीटा बराबर π/4। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और log 1 प्लस, देखिएगा x बराबर क्या माने हम tan थीटा, तो इस x का स्थान पे यहाँ पर इस x के स्थान पर रखते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा और पूरे के बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ भी क्या है x है और x बराबर मान चुके हैं पहले से tan थीटा, और dx का स्थान पर रखेंगे, इस dx का स्थान पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए आगे क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ नीचे देखिएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये इससे कट जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। और ऐसा सवाल पिछला की है, जस्ट यही था। अंदर क्या था कि यह जो क्वेश्चन है थीटा के रूप में है और वो जो क्वेश्चन था एक्स के रूप में था, आंसर उसका सेम सिद्ध करना था π/8 log 2, सेम वही क्वेश्चन है, यह थीटा के रूप में है और वह जो क्वेश्चन था पिछला वाला देख लीजिएगा एक्स के रूप में है। तो ये तो तुरंत इसका आगे कर सकते हैं आप।